एलडी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज 8वें वर्ग के हिंदी में हम पढ़ाएंगे कबीर के पद। तो कबीर के इसमें 2 पद दिए हुए हैं और हमको लगता है कि दोनों पद से छात्रों में आत्मिक विकास के लिए यह जो है बहुत ही कारगर होगा। तो प्रथम पद है, मेरा तेरा मनुआ कैसे ईक होई रे, मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागद की लेखी। उन्होंने कहा कि मेरा शब्द जो आया है वह आम लोगों के लिए आया है और तेरा शब्द जो है ईश्वर के लिए आया है। कि मेरा तेरा मनुआ कैसे ईक होई रे, हम ईश्वर की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, ईश्वर से मेरा मिलन कैसे हो सकता है, ईश्वर से मेरा साक्षात्कार कैसे हो सकता है। मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागद की लेखी। मैं जो मेरे सामने सत्य का साक्षात्कार होता है उसमें विश्वास करता हूँ और तुम जो हो वह कागज की लेखी यानी जो कागज में लिखा हुआ है उसके अनुसार चलते हो। जो रूढ़िवादी व्यवस्था लिख दी गई है उसको मानते हो, तुम सत्य का अनुभव नहीं करते हो। तो मैं कहता हूं कि तुम सत्य का अनुभव करो और चिंतन करो कि क्या सच्चाई है। मैं कहता सुलझावन हारी, तू राखियो उलझाई रे। मैं कहता हूं कि सुलझाने वाली काम करो। मैं जो सत्य का साक्षात्कार करता हूं, चिंतन करता हूं, उससे जीवन जो है क्या होगा, सुलझेगा। तू राखियो उलझाई रे, और वह कागज की लेखी जो है वह जीवन को क्या करता है, उलझा कर रखने की कोशिश करता है। उसमें रूढ़िवादी व्यवस्था कुछ ऐसी चीजें लिखी गई हैं जिसमें आदमी उलझ जाता है, वह ईश्वर की प्राप्ति नहीं करता है। मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं कह रहा हूं कि तुम जागते रहो। जागते रहो का मतलब तुम चिंतनशील बनो, तुम यह चिंतन करो कि हम इस जीवन में आए हैं तो मेरा कर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है, सच्चाई क्या है। हम इसको परखने की कोशिश करें, इसको जानने की कोशिश करें। मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे, लेकिन तुम क्या करते हो, इस सांसारिक बंधन में रम जाते हो। तुम इस सांसारिक बंधन में इतने रम जाते हो कि तुमको प्रकृति का अनुभव नहीं होता है, इस जीवन के बाद के जीवन का अनुभव नहीं कर पाते हो। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू रहता है, तू जाता है मोही रे। मैं कह रहा हूं कि इस जीवन से किसी प्रकार की मोह नहीं करो, क्योंकि यह जीवन जो है एक दिन इस जीवन का अंत हो जाएगा। लेकिन तुम इस जीवन के मोह में लगे हुए हो कि नहीं, मेरी मौत नहीं होगी, जबकि प्रतिदिन इस धरती से बहुत से जीव क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं और कुछ जीव आ रहे हैं। तो ये फिर जा कहां रहे हैं और ये आ क्यों रहे हैं, इस पर चिंतन करो। जुगन जुगन समुझावत हारा, कहीं न मानत कोई रे। कह रहे हैं कि हमसे पूर्व में भी बहुत ऋषि मुनियों ने इस बात को समझाया, लोगों के बीच में अपना प्रवचन किया, लोगों को समझाया कि इस जीवन को समझिए कि इस जीवन के परे भी एक जीवन है, उसकी महत्ता को समझें, हम अपना अच्छा कर्म करें, अच्छा से रहें और प्रभु का स्मरण करें। सतगुरु धारा निर्मल बाहे, वामय काया धोई रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, तभी वैसा होई रे। कह रहे हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार कैसे होगा, ईश्वर से हमारा दर्शन कैसे होगा। सतगुरु धारा निर्मल बा है, सतगुरु का जो धारा है यानी सत्य की जो धारा है वह निर्मल है, स्वच्छ है। उसमें हम अपनी काया को धो लें, यानी हम उस सत्य को स्वीकार कर ले। और जब हम सत्य के रास्ते पर चलेंगे तब क्या होगा, उनसे मेरा दर्शन हो जाएगा। तब मेरा मनुआ और उनका मनुआ क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। यानी कबीरदास इस पद के माध्यम से संदेश देना चाहे हैं कि आप जो रूढ़िवादी व्यवस्था कागज में लिख दी गई है उसमें मत उलझो, तुम सच्चाई का अनुभव करो और तुम अपने सामने देखो और उस सच्चाई का अनुभव करके
तब ईश्वर से मिलन की रास्ता तय करो, चिंतनशील बनो। जैसे यहाँ दुनिया में हम देख रहे हैं कि प्रतिदिन अपने काम में हम बहुत व्यस्त हैं, सांसारिक काम में व्यस्त, इतना व्यस्त हैं कि हमको स्मरण करने की भी फुर्सत नहीं है। लेकिन इसमें फुर्सत निकालिए, जब आप अपने घर से बाहर निकलिए तो देखिए कि एक घर बनाने में कितना छड़ लगा हुआ है, कितना ईंट बालू सीमेंट गिट्टी लगा हुआ है। लेकिन कभी आप घर से बाहर निकलकर इस आसमान की ओर देखिए और ये कल्पना कीजिए कि इसका इंजीनियर कौन है जो बिना पिलर का खड़ा किया है। तब आपको सत्य से अनुभव होगा, सत्य की परख कीजिए कि आखिर कोई तो शक्ति है, कोई तो है जो बिना पिलर का इतना बड़ा चीज खड़ा किया है, जो समय पर हमको धूप भी देता है, छांव भी देता है और वर्षा का जल भी देता है। अब कबीरदास के द्वितीय पद में है, ईश्वर की खोज से संबंधित है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। उन्होंने कहा कि ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर मेरे पास में है, यानी सभी जीवों के दिल के अंदर, हृदय के अंदर ही हैं। इसलिए उनको खोजने की जरूरत नहीं है, अनुभव करने की जरूरत है। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। उन्होंने कहा कि ईश्वर न किसी देवल में यानी न किसी मंदिर में है, न मस्जिद में है, न काबा में है, न कैलाश में है, ना तो कौनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग बैराग में, नहीं किसी क्रियाक्रम में है, न साधु जैसा भेष बनाने में मिल जाएगा, न बैरागी को मिल जाएगा। खोजी होए तुरंत ही मिली हो, पल भर की तलाश में। जब इच्छा जागृत हो जाएगी, जब प्रबल इच्छा हो जाएगी कि मुझे ईश्वर से मिलना है, ईश्वर का दर्शन चाहता हूं, तो जब भी आप स्मरण करेंगे दिल से, जब दिल से आप खोजी करेंगे तो पल भर में आपके सामने ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। उन्होंने कहा कि ईश्वर हर जीव के सांस में विराजमान है। जो बोल रहा है नहीं, यह सांस जो चल रहा है, इसमें ही ईश्वर का वास है। तो ईश्वर को पाने के लिए हमको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं तीर्थ घूमने की जरूरत नहीं है। ईश्वर सभी जीवों के सांस में है। जैसा कि एक पूर्व में इनका दोहा हम पढ़े थे कबीरदास का, कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे बनमाही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखत नाही। उस दोहे के माध्यम से उन्होंने ये संदेश दिया था कि हिरण के नाभि में कस्तूरी नामक पदार्थ होता है जो बहुत ही सुगंधित होता है, और एक बार वह पदार्थ हिरण को गमक जाता है तो वह हिरण जो है उस कस्तूरी को खोजना शुरू करता है। उसको हिरण को यह पता नहीं रहता है कि यह कस्तूरी जो है मेरे ही हृदय, मेरे ही नाभि में है, वहीं से मुझे गमक मिली है। और इस अज्ञानता के चलते वह उस कस्तूरी को पूरे जंगल चक्कर लगाते रहता है, खोजते रहता है। तो कबीरदास कहे कि इसी तरह जो है ये मानव है, ये जीव है कि उसी के घट में घटी घटी राम है, उसी के घट में राम है, उसी के घट में, उसी के हृदय में ईश्वर है। लेकिन वह देख इस चीज का अनुभव नहीं कर रहा है। इसको खोजने के लिए वह देश विदेश तीर्थाटन कर रहा है, तीर्थ स्थलों पे घूम रहा है। तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझे कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, मैं आपके हृदय में हूं, मुझे अनुभव कीजिए।